बहुत समय पहले, जब धरती आज जैसी नहीं थी, चारों ओर शांति थी, हवा शुद्ध थी और प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में मुस्कुरा रही थी। उस समय मनुष्य के मन में न लालच था, न क्रोध, न ही किसी प्रकार का भय। लोग प्रकृति के साथ संतुलन में जीवन जीते थे और उसी स्वर्णिम समय को कहा गया सतयुग। सुबह की पहली किरण के साथ लोग नदियों के किनारे ध्यान करते थे। पक्षियों की आवाज और बहते जल की ध्वनि पूरे वातावरण को दिव्य बना देती थी। उस युग में झूठ बोलना कोई जानता ही नहीं था। सत्य ही जीवन था और धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति। मनुष्य केवल शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से भी शक्तिशाली थे। योग और तपस्या के द्वारा वे अपने मन और प्रकृति को नियंत्रित कर लेते थे। उनके जीवन में संतोष था, इसलिए ईर्ष्या और द्वेष का अस्तित्व ही नहीं था। राजा स्वयं को शासक नहीं, बल्कि जनता का रक्षक मानते थे। न्याय अपने आप स्थापित रहता था, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्मों से धर्म का पालन करता था। ऋषि और मुनि ज्ञान का प्रकाश फैलाते थे और समाज को सही मार्ग दिखाते थे। कहा जाता है कि उस समय देवताओं और मनुष्यों के बीच दूरी नहीं थी। जब भी पृथ्वी पर संतुलन बिगड़ता, दिव्य शक्तियां उसकी रक्षा के लिए प्रकट होती। धर्म, सत्य और करुणा जीवन के आधार थे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे मनुष्य के मन में इच्छाएं जन्म लेने लगी, अहंकार बढ़ने लगा और सत्य की चमक कम होने लगी। शांति की जगह परिवर्तन ने ले ली। और फिर एक दिन ऐसा आया जब सतयुग समाप्त हो गया। दुनिया बदलने लगी, मानव का स्वभाव बदलने लगा और शुरू हुआ एक नया युग, त्रेता युग। क्या सच में ऐसा स्वर्णिम युग था, या यह केवल हमारी आस्था की कहानी है? शायद इसका उत्तर इतिहास और विश्वास के बीच कहीं छिपा है। सतयुग में आखिर क्या होता था? लोग कैसे जीवन जीते थे और उस समय दुनिया सच में कैसी थी? इन सभी रहस्यों को हम जानेंगे अगले भाग में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय में।